वेल हेलो एवरीवन, वी वॉन द मैच। लेकिन अली खान सलाइवा वाला इंसिडेंट जो है वो थोड़ा सा ध्यान देने वाला है और उस पर वी ऑल शुड बी अवेयर ऑफ इट। हालांकि बहुत लोग इसमें बॉल टेम्परिंग और बहुत तरह की बात कर रहे हैं, सो आई थॉट कि लेट्स ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ यू द आईसीसी रूल एंड रेगुलेशन। ये आईसीसी का पीडीएफ है जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन साफ साफ लिखे हुए हैं। इट क्लियरली स्टेट्स के सलाइवा लगाना क्यों गलत है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूं। 2020 में जिस टाइम कोविड 19 हिट किया था, उसी टाइम ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आए थे। 2 साल के लिए आईसीसी ने, उस टाइम 2020 में 2 साल के लिए आईसीसी ने सभी प्लेयर को और सभी क्रिकेट फ्रेटर्निटी को, सबको ये बात बता दिया था और साफ साफ ये जारी कर दिया था कि कोई भी प्लेयर्स सलाइवा नहीं लगा सकता। हालांकि बैक देन उस रेगुलेशन में थोड़ा सा प्लेयर्स को एज दिया गया था, वो इसलिए क्योंकि सालों से आप खेल रहे हो, आपको हैबिट होती है। तो उस टाइम पर ये कहा गया था कि अगर आप लगाते हो आपको वार्निंग दी जाएगी एंड इवेंचुअली 5 रन काटे जाएंगे, बट अगर वो बैक टू बैक होता है तो फिर पेनलाइज किया जाएगा। लेकिन वो 2 साल की बात थी। क्या वो कंटिन्यू हुआ? क्या सलाइवा बैन कंटिन्यू हुआ? यस, आईसीसी ने वो सलाइवा बैन अब थ्रू आउट लगा दिया है कि कोई भी प्लेयर, सिर्फ वो 2 साल नहीं, उसके बाद उसको कंटिन्यू कर दिया है फॉर एवर के जब तक अब खुद आईसीसी आगे आकर के इस रूल को बंद नहीं करता है तब तक ये रूल एक्टिव रहेगा और प्लेयर जो है वो पेनलाइज किए जाएंगे। आई डोंट नो मैच रेफरीज क्या कर रहे थे, आई डोंट नो कि वहां पर अंपायर्स क्या कर रहे थे कि कोई वार्निंग नहीं दी गई, कोई कहीं से कुछ नहीं आया। हालांकि आई बिलीव कि मैच के बाद जरूर कुछ इस पर स्टेप लिया जाएगा, बिकॉज दिस गाय अली खान हु लुक्ड प्रिटी, यू नो, कहते हैं ना कि मतलब उसको फर्क नहीं पड़ रहा था। ही वॉज डूइंग इट रेगुलरली। आप देखो, अब इट्स वेरी क्लियर, यू कैन सी इट्स वेरी क्लियर। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि इधर उधर की बात है, इट्स वेरी क्लियर कि उसने 2-3 बार ही अप्लाइड सलाइवा ऑन द बॉल एंड ही वॉज लाइक के चिल। मतलब मैंने पहले भी इस बारे में बात की, मैंने लाइव में भी कहा था कि ही इज दैट वन गाय जो थोड़ा सा एरोगेंट काफी हमें दिखा है और इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑपोजिशन इसने बड़ी बड़ी बातें की, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। देखो, आपके अंदर एग्रेशन होना अच्छा है। हमने बड़े बड़े प्लेयर्स के अंदर एग्रेशन देखा है, हमने विराट कोहली के अंदर एग्रेशन देखा है, बहुत प्लेयर्स के अंदर हमने एग्रेशन देखा है। एग्रेशन अच्छा है, लेकिन मिसकंडक्ट अच्छा नहीं है। ये आईसीसी का मिसकंडक्ट है एंड यू कैन नॉट डू दिस। यू ट्राइड विद योर अंपायर्स। अंपायर्स ऑब्वियसली, यार आप देखो आज के मैच में क्या हुआ। इट फेल्ट लाइक कि आप 13 प्लेयर्स के साथ टीम में उतरे हुए हो, आप 13 प्लेयर्स के साथ मैदान पर उतरे हुए हो। 11 प्लेयर आपके मैच खेल रहे हैं और 2 प्लेयर आपने रखे हुए हैं कि भाई हमें बचा लेना। एकदम क्लियर प्लम जा रहा है, वो आउट नहीं दे। जब वो क्लियर प्लम नहीं दे रहे, जब वो क्लियर आउट नहीं दे रहे, तो फिर वो ये कहां से देखेंगे? बट व्हाट वाज मैच रेफरी डूइंग? आई मीन दिस इज नॉट समथिंग दैट इज एक्सेप्टेबल एट दिस मोमेंट। वी ऑल डिमांड, जैसे एज यूजुअल जब भी कुछ ऐसा होता है, आई ट्राई माई बेस्ट टू कम फॉरवर्ड और इस बारे में बात करूं कि भाई ये गलत हुआ है। और यहां पर अगेन लाइक द कॉमेंटेटर थिंग, अगेन आई डिमांड to check this. I demand ICC, I demand USA Cricket to check this and to take action against this पर्टिकुलर थिंग जो कि अली खान ने मैच के ड्यूरेशन में किया, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। बिकॉज यू कैन नॉट यूज सलाइवा। ये बॉल टेम्परिंग में नहीं आता है। बॉल टेम्परिंग में यूजुअली आप बॉल को जब खुरच देते हो, बॉल पर आप कुछ नेल्स लगा देते हो या बॉल के थ्रेड के साथ कुछ करते हो, मतलब बेसिकली बॉल टेम्परिंग क्यों की आती है बता देता हूं आपको। बॉल टेम्परिंग में क्या होता है, आप एक तरफ की बॉल को रफ करते हो। रफ इसलिए करते हो ताकि उसमें रिवर्स स्विंग आने लगे। T20 क्रिकेट में यूजुअली हम बॉल टेम्परिंग नहीं देखते हैं और खैर हम देखते तो कहीं नहीं है, बट वो अटेम्प्ट नहीं करता है कोई भी टीम, क्योंकि बॉल को रिवर्स होने के लिए बॉल का पुराना होना जरूरी होता है। जब बॉल थोड़ी पुरानी हो जाती है तो एक साइड से आपको शाइनिंग का मेन वो तो पता होगा ना कि जैसे एक बॉल है, जैसे ये बॉल है, हालांकि मैं इसको यूज नहीं करूंगा, इसमें एंड्रे लेनर्ड का ऑटोग्राफ है, बट स्टिल जैसे कि एक बॉल है, उसका एक साइड जो होता है वो शाइन नहीं होता है, उसको शाइन किया जाता है। आईसीसी ने कहा है कि आप अपने पसीने से, यू कैन यूज योर स्वेट, आप पसीने से शाइन कर सकते हो, आप सलाइवा से शाइन नहीं कर सकते हो। और शाइन सिर्फ एक रीजन से किया जाता है, शाइन किया जाता है बॉल को ताकि जिस तरफ बॉल स्मूथ रहेगी, न्यू बॉल में जिस तरफ बॉल शाइन की रहेगी, उसका स्विंग जो है वो उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। और यही होता है, मतलब इस तरफ की शाइन है तो बॉल इस तरफ की ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेगी। तो ये होता है मेनली शाइन करने का रीजन कि आपका एक साइड रफ होता है, आप बेसिकली एक साइड को शाइन करते हो। तो सलाइवा से वो इजीली होता है, बहुत अच्छा शाइन होता है, उसके बाद आपको स्विंग बहुत अच्छी मिलती है।
ये हुआ था, लेकिन सलाइवा बैन कर दिया गया। बट आपको शाइन के लिए कुछ तो चाहिए, तो फिर आईसीसी ने कहा पसीना यूज कर लो, आप अपने पसीने से बॉल को शाइन कर लो और फिर उसमें मूवमेंट जनरेट कर लो, हमें कोई इशू नहीं है। तो दोनों ऑपोजिशन या फिर जो प्लेइंग टीम होती है दोनों ही वहां पर ये काम करती है और ये एक्सेप्टेबल भी है। लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बट जो बॉल टेम्परिंग वाली बात है, बॉल टेम्परिंग में ये होता है कि आप एक साइड की बॉल को, जिधर शाइन है उसके साइड नहीं, जिधर उल्टे साइड जो हल्की रफ हो चुकी है 15-20 ओवर में, आप उसको और थोड़ा सा खुरचने की कोशिश करते हो, आप नेल से खुरचते हो। आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें शाहिद अफरीदी काट रहे हैं बिल्कुल बॉल को, तो वो सब काफी ज्यादा होता था। बट पहले बहुत होता था कि पहले उतना कैमराज एक्टिव नहीं होते थे, तो आप धीरे से हाथ में बॉल लेकर के ऐसे ऐसे नेल से खुरच देते थे कि यार थोड़ा सा ना 2-3 भी लाइन उस पर ऐसी बन जाएगी तो उसमें रिवर्स स्विंग जनरेट होने लगेगा। सो ये बॉल के साथ काफी बार किया जाता है और अभी भी किया जा रहा है, लेकिन ये टेम्परिंग नहीं है बट ये इक्वली गलत है और ये भी आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट में है। सो यस, सिटिंग हियर आई अगेन डिमांड कि आप इस पर कॉल आउट करो, जितने लोग हो यू कैन गो आउट, यू कैन ट्वीट, बिकॉज आप अगर प्रोफेशनल लेवल पर इस तरह की कुछ गलती करते हो देन यस यू आर आंसरेबल, एंड नॉट ओनली यू आर आंसरेबल, आपको फाइन भी देना पड़ेगा। अब वो फाइन किस भी अमाउंट में हो, फीस के अमाउंट में हो, मैच फीस के अमाउंट में हो, मैच बैन के अमाउंट में हो, किसी भी तरह से वो फाइन हो, बट आपको फाइन देना पड़ेगा। हाउएवर USA tried their best. USA tried their best with their aggression. USA tried their best with their wrong decisions. USA tried their best with their fall act. लेकिन नेपाल completely outnumbered them in terms of fans. बिल्कुल जिस तरह से फैंस खेल रहे थे, in terms of players हालांकि थे नंबर्स में 11 ही, आई मीन 13-11 ही, लेकिन जिस तरह से आज नेपाल के प्लेयर्स ने ओवरऑल क्रिकेट खेली, जिस तरह का अग्रेशन फील्ड पर था, यार एक चीज तो कहनी पड़ेगी, आज के मैच में एक चीज बड़ी अच्छी थी और वो थी मैच की क्वालिटी और वो थी ब्रॉडकास्टिंग। मतलब ये क्वालिटी अगर जूम करके मैं स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूं तो इट प्रीटी मच शोज कि हाँ क्वालिटी बहुत अच्छी थी। सो यस, आप चाहे नीचे वाली फोटोज भी देखो, यू ऑल्सो सी दिस, यहां पर भी इज क्लियरली सीन यूजिंग सलाइवा, एंड देन अगेन आप अगर ये वाली फोटो देखोगे यू विल सी हिम अप्लाइंग सलाइवा ऑन द बॉल। सो यस, दिस इज ये इनफ आपको सबूत के लिए काफी है टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम, टू फॉर मैच रेफरी, फॉर द एम्पायर्स, और जो भी आगे का प्रोसीजर है आई थिंक ही शुड बी कॉल्ड आउट फॉर दिस, एंड आई थिंक ये ऐसी चीज नहीं है जिसको आप इग्नोर करो। बट यस, आज की ब्रॉडकास्टिंग बहुत अच्छी थी, मैच देखने में बहुत मजा आया, एंड आई होप कि ऐसी ही ब्रॉडकास्टिंग आगे भी मिले, विच प्रोबेबली जब तक हम अमेरिका में मिलेगी, बिकॉज अमेरिका इज स्पेंडिंग गुड अमाउंट ऑन देयर क्रिकेट। ऑल्सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जब नेपाल वापस आएगा एंड विल बी वॉचिंग एनपीएल, तब भी हमें ब्रॉडकास्टिंग काफी अच्छी मिलेगी, बिकॉज जब ब्रॉडकास्टिंग अच्छी होती है मैच देखने में मजा आता है, और ऐसी छोटी मोटी चीटिंग, बड़ी बड़ी चीटिंग जो है वो पकड़ी जाती है। सो लेट्स जस्ट सी के ये आगे किस तरह से आता है। बट देन अगेन आई विल आस्क यू गाइस टू रेज योर वॉइस, जैसे अब तक हमने साथ में किसी भी इश्यूज पर आवाज रेज की और उस पर हमें रिजॉल्व होकर के वो इशू मिला है, चाहे वो कमेंटेटर ही क्यों ना हो कनाडा के। सो लेट्स जस्ट होप के दिस थिंग गेट्स रिजॉल्व एंड ही शुड बी फाइंड फॉर हिज रॉन्गफुल एक्ट, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। लेट्स जस्ट सी के अगले T20 से पहले क्या हमें इसमें कुछ सुधार मिलता है, या फिर यूएसए इज अगेन गोइंग टू इग्नोर दिस, जिस तरह से उन्होंने कुछ LBWs इग्नोर कर दिए। चलो खैर, इट्स अ गुड डे एंड दैट्स व्हाई आई वाज हियर फॉर द सेकंड टाइम, मे बी आई कम हियर फॉर द थर्ड टाइम एज वेल, बट इट वाज अ गुड डे एंड यू शुड एंजॉय, बट मेक श्योर नॉट टू इग्नोर दिस। टिल देन हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, बाय बाय।